नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की, तो पर्यावरण के आपको 20 क्वेश्चंस अंत तक देखने हैं। पर्यावरण पेडागोजी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको टेट परीक्षा में ज्यों के त्यों प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले आपको टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और टीचर वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है ताकि आपको वीडियो और पीडीएफ फ्री प्राप्त हो सके। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्न में से एक अभ्यास अवांछनीय है। वास्तविक अवलोकन जगह पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना, अवलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना, पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलकता को बढ़ावा देना। तो अवांछनीय जो अभ्यास है वो है आपका पाठ्य वस्तु एवं संदर्भों की बहुलकता को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहले का। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो थोड़ा सा टफ हैं, लेकिन इनको समझना जरूर है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है, बताना है। ओपरा नाम के एक कस्बे के मानचित्र पर स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर लिखा हुआ था। यदि मानचित्र पर P और Q के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी? आपको आंसर बताना है। P और Q के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। आपको याद रखनी है। पहला ऑप्शन है आपका 1750 सेंटीमीटर, 1050, 1.75 किलोमीटर, 175 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर 750 मीटर, यानी कि 1.750 किलोमीटर। कुछ भाइयों ने 1750 टिक लगाया हुआ, तो इसमें क्या है, जो सेंटीमीटर की वैल्यू बताई गई है वो मीटर में बताई गई है। जब मीटर में 175 मीटर बताया गया है तो आपको जो गुणा करना है वो 10 सेंटीमीटर से करेंगे। 10 सेंटीमीटर से जब गुणा करेंगे आप तो 1750 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। जब मीटर हो जाएगा तो हम किलोमीटर चेंज कर देंगे। 1000 बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर। तो 1000 का हम जब भाग देंगे 1750 में तो क्या आएगा, 1.75। तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। आपका दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। दिए गए कथनों पर विचार करें। पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर सहमति न करना, मानवीय विकास के लिए स्टैक व शांतिपूर्ण माहौल पैदा करना। तो आपको कूट में बताना है ये सही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से सही बताना है। केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या सभी सही हैं। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। पहला और तीसरा किस में है, इस सी ऑप्शन में। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने। लेविन है, रॉस हैं, थॉमसन हैं और स्कॉट्स हैं। तो जो मनोविज्ञान पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है वो थॉमसन ने दिया है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसको कमेंट करके आपको जरूर बताना है अगर थॉमसन, क्योंकि इसमें पर्यावरण पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक दिए जाते हैं। तो इस ऑप्शन के क्वेश्चन के अनुसार थॉमसन सही हो जाएगा। चौथे का आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा और गणित के माध्यम से दी जाती है।
इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक न होने की क्या वजह है? बच्चों को उनके आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाना तथा सरल रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से ऊपर के बच्चों के सीखने की चीज है। सी ऑप्शन कक्षा 1 और 2 विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। और डी ऑप्शन है आपका बच्चों के ऊपर से अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार कम करना है। तो जो 5वें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को उनके आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाना है तथा सरल रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से हमें पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करनी है। 5वें का ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 6वां क्वेश्चन। ये आपको 6वां क्वेश्चन देखना है। यदि उत्पादक स्तर पर 20 जे का मतलब है जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है, तब मोर के लिए निम्न खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? आपको बताना है। पौधा सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त करता है, फिर चूहा लिखा हुआ है, सर्प और मोर। तो आपको मोर की बतानी है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जब 100% में हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है 20 जे आपकी जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है। तो हम इसका जो है 20 का जो है 20/100 करेंगे तो इसका जो है 0.02 आ जाएगा। 6वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आज के जो है टफ हैं, तो इसको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है टेट में देखने को मिलेंगे। तो आप अंत तक वीडियो देखते रहें और टीचर्स वर्ल्ड को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक किसी बालिका ने प्रश्न किया कि पक्षी अपना सिर क्यों हिलाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको जो है पूछ लिया जाता है टेट में, तो आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, सॉरी फोन पहले। साथ में का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बताना है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं पाती। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? आपको ये याद रखना है कि जो जल दिवस है 22 मार्च 1992 में, इसकी डेट आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय जो पहल की गई थी 22 मार्च 1992 में की गई थी, वो की गई थी रियो डी जेनेरो ब्राजील में। आपको 8वें का सी आंसर जो है याद रखना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन। श्याम ने रेलगाड़ी यात्रा के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदा। इस टिकट से कौन सी जानकारी मिल सकती है? डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर, यात्रा प्रारंभिक स्टेशन, समाप्ति स्टेशन का नाम, यात्रा करने वाले का नाम, उम्र, टिकट की कीमत, ट्रेन का नंबर। तो आपको बताना है सही। तो इसमें क्या मिलता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक तो यात्रा प्रारंभिक स्टेशन और समाप्ति स्टेशन का नाम मिलता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा आंसर हो जाएगा आपका टिकट की कीमत, और बाकी कुछ नहीं मिलता है। इसमें क्या मिलता है? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। विद्यालय में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता? आपको बताना है। छात्रों में सोचने विचारने के निरीक्षण व निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं होता है। छात्रों में आत्मविश्वास व अनुशासन की भावनाओं का विकास नहीं होता है। छात्रों में एक साथ काम करने की बजाय सामाजिक गुणों का विकास नहीं होता है। प्रयोगशाला न होने पर छात्रों को सच्चा ज्ञान मिलता है। तो आपका ऑप्शन सही, डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे
11वां क्वेश्चन, राम प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहता है, इस हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला, संबंधित विद्यालय की प्रसिद्धि, शिक्षा हेतु सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों के अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा हेतु सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। 11वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन, इनमें से कौन परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता? एक, परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, कार्यान्वित करना, निर्दिष्ट करना, निर्दिष्ट प्रतिक्रिया देना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, निर्दिष्ट प्रतिक्रिया देना। 12वें का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन, सविता प्राथमिक शाला की शिक्षिका है, एक पाठ पढ़ाने के बाद वह सवाल पूछती है, साथ ही वह कहती है कि इस प्रश्न का आकलन सही या गलत के आधार पर ना हो, ऐसा क्यों? उसे मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे प्रश्न उत्तर नहीं दे सकते। दूसरा, उसने आकलन के विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया। वह यह जानना चाहती है कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वह जानना चाहती है कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। 13वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक अधिक पोषण स्तर पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा बताना है कौन सा जीव पाया जाता है। पादप प्लवक, जंतु प्लवक, मछली, मेढक। तो सबसे ज्यादा जो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव पाया जाता है वो है जंतु प्लवक। छोटे छोटे कीड़े जो है पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो जाति है इसमें जीव की, तो वो किसकी है? तो वो है मछली की। मछली की सबसे ज्यादा जो है हमारे विश्व में सबसे ज्यादा जो है जीव हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो 14वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जंतु प्लवक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन, इनमें से भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? लंबाई में बताना है। लद्दाख से तमिलनाडु, वाराणसी से कन्याकुमारी, गुजरात से कर्नाटक, दिल्ली से अमृतसर। तो लद्दाख से तमिलनाडु तक जो है सबसे ज़्यादा लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। 15वें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन, एक मानचित्र को पढ़ने के लिए कौन सा कौशल होना जरूरी है? उत्कृष्ट संचार कौशल, अभिव्यंजन क्षमता को बाहर निकालने के लिए। दूसरा है एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों के उपयोग की क्षमता। सी ऑप्शन, स्थान, दूरी, दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता। और डी ऑप्शन, पेंटिंग वर्ड। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्थान, दूरी, दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता। हमें सभी स्थानों की दिशा का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम मानचित्र को पढ़ सकते हैं। 16वें का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 17वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? पाश्चात्यकरण इसका कारण है, स्वतंत्र जीवन शैली की कल्पना, बॉथ एंड बी, जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति। 17वें का डी जो है आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन, जाड़े के लिए आम को संरक्षित करने का तरीका क्या है? सीटेट में क्वेश्चन जो के त्यों मिल जाएंगे आपको। जूस तैयार करना, उसे वायुरोधी डिब्बे में डालना, उसे प्लास्टिक के बैग में रखना, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखना, डी अचार या आम पापड़ बनाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अचार और आम के पापड़ बनाना, जिससे हम संरक्षित कर सकते हैं उन्हें आगे के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन, वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अवलोकन करने पर हम
पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? जो अभी आपको क्वेश्चन मिला था वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन आंसर एक ही है। पहला ऑप्शन जो है आपको, उनके कान ढके होते हैं, उनके 2 नेत्र होते हैं, उनके नेत्र का एक समय पर 2 वस्तुओं पर फोकस कर सकते हैं, या अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होता है और वे घूम नहीं सकते। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा 19वें का। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरिया रोग का क्या कारण है? प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, इंटाबिया जिंजिविलिस, इंटाबिया हिस्टोलिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पायरिया, वो हो जाएगा इंटामेवा जिंजिविलिस। पायरिया दांतों की बीमारी है जिसमें जो है स्मेल आने लगती है और कभी कभी पीले दांत होने लगते हैं। तो ये इंटाबिया जिंजिविलिस का कारण है पायरिया। और प्लाज्मोडियम का है, तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का एक रोग है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, जैसा भी आपको लगा है। और टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी के टेलीग्राम जो है आपको ज्वाइन करना है, और टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को जो है सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको समय पर वीडियो और पीडीएफ प्राप्त होते रहें और आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहें, ताकि आप शिक्षक बन सकें। तो शिक्षक बनने के लिए आपको टीचर का जो है, टीचर वर्ल्ड का जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, क्योंकि फ्री आपको पढ़ाई मिलेगी। कुछ जो भी आपको पढ़ने को मिलेगा वो सब फ्री मिलेगा, ना ही आपको कभी चार्ज दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।